तो कैसे हो प्यारे बच्चों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, लास्ट जो वीडियो था हमारा उसमें हम मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं और आज हम उससे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी मैटर को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे किस तरह क्लासीफाई किया गया है। तो आज हमारा जो जर्नी है वो रहेगा किस पे, मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो चलिए पढ़ते हैं मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन और ऑफ मैटर। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मैटर को दो पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट one part is pure and second one you can say impure, or I can also say mixture। तो इन दोनों बेसिस पे मैटर को क्लासीफाई किया जाता है। नाम से क्लियर है, आप जानते हैं प्योर क्या होता है, जिसमें किसी चीज की मिलावट ना हो। इम्प्योर या मिक्सचर क्या हो, जिसमें किसी चीज को या जिसमें क्या देखी जाती हो या क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, मिलावट ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्योर मैटर कहते हैं। प्योर को फर्दर फिर क्लासीफाई कर सकते हैं हम। प्योर जो मैटर है उसको फर्दर फिर क्लासीफाई करते हैं हम। प्योर मैटर को फर्दर क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज एलिमेंट एंड सेकेंड कैटेगरी दैट इज कंपाउंड। क्या होते हैं अभी बात करता हूं मैं। इम्प्योर मैटर को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज, इम्प्योर मैटर को भी क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट वन इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड द सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस तरह क्लासीफाई किया गया है। एलिमेंट को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है। एलिमेंट को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है। तीन कैटेगरीज में फिर क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मेटल, सेकेंड वन इज non-metal and the third one is a metalloid। तो this is the macroscopic classification of a matter। First we categorize the matter into pure and impure substances, then pure is also categorized in element and compound, then element is also categorized in metal, non-metal and metalloids। Here the impure and the mixture is categorized into homogeneous mixture and the second one is heterogeneous mixture। अब हम देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे कि हर चीज का क्या मतलब होता है। सबसे पहले मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इस डायग्राम को, इस चार्ट को आपको अपनी कॉपी में बनाना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इजी हो काम करने में। चलिए सबसे पहले हम एक एक कैटेगरी को जानते हैं कि कौन सी कैटेगरी का क्या मीन है। तो मैटर आप देख चुके हैं क्या होता है, मैं बता चुका हूं। प्योर मैटर और इम्प्योर या मिक्सचर। तो प्योर मैटर मतलब इसमें किसी भी चीज की या जो मैटर होगा वो मिक्सिंग नहीं होगा, एक ही टाइप का मैटर होगा। और मिक्सचर, इसमें मिक्सिंग होगी, ये क्या होगा, इम्प्योर होगा। इनमें कोई दो मैटर हैं उनका मिक्सचर होगा, इसीलिए इसका नाम इम्प्योर या मिक्सचर है। तो मैं स्टार्टिंग करता हूं एलिमेंट से। तो जो फर्स्ट थिंग हमें पढ़नी है वो एलिमेंट से स्टार्ट करता हूं। तो देखते हैं क्या होता है एलिमेंट। तो इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज द थिंग दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप of particles।
एलिमेंट एक टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं, एंड पार्टिकल में बी एटम एंड मे बी मॉलिक्यूल। तो एलिमेंट क्या है? एक ही जैसे पार्टिकल जो एक जैसे दिखते हो, जिनका साइड शेप एक जैसा हो, उन सब के ग्रुप को जब एक जैसे पार्टिकल आपस में मिल जाएं तो उनसे मिलकर जो चीज बनती है उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। जैसा आपने पीरियोडिक टेबल 10th क्लास में पढ़ी है, तो उसमें जो भी लिखा था हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना, आर्गन, वो सारे के सारे क्या थे? एलिमेंट थे। तो एलिमेंट क्या होता है? एक जैसे पार्टिकल का ग्रुप होता है। वो पार्टिकल हो सकता है एटम हो, और वो पार्टिकल हो सकता है मॉलिक्यूल हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो 2 एटम से मिलके बना है। ऑक्सीजन का एलिमेंट है तो 2 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है। जैसे आप आर्गन कहो तो आर्गन को हम सिंगल एटम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम सिंगल एटम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देखेंगे आयरन है, जैसे आप देखेंगे गोल्ड है, जैसे आप देखेंगे प्लैटिनम है, जैसे आप देखेंगे सिल्वर है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम सिंगल एटम से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनको मोर देन 2 एटम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है। जैसे सल्फर है तो सल्फर S8 में एग्जिस्ट करता है। तो P4 का क्या मतलब है? एक जो फॉस्फोरस का एलिमेंट है उसमें 4 फॉस्फोरस के एटम्स हैं, वो अरेंज है। S8 मतलब सल्फर का जो एलिमेंट है वो 8 सल्फर एटम से मिलके क्या होता है? बनता है। तो एलिमेंट इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल दैट इज नॉन एज एलिमेंट। थोड़ा और देखें तो मैं ये कह सकता हूं, जैसा आपको कहे हाइड्रोजन का एलिमेंट, इट मीन्स हेयर आर अ लॉट्स ऑफ पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स आपस में कंबाइन कर लेंगे और ग्रुप बना लेंगे, और ये सारे के सारे एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। इसको हम कहेंगे एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन। अगर यही कहा जाए कि एलिमेंट ऑफ आयरन, तो यहाँ सारे के सारे जो एटम्स हैं, सारे के सारे जो पार्टिकल हैं, वो किसके होंगे? आयरन के पार्टिकल होंगे। ठीक है। अब कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि सर आपने वहाँ एटम के साथ मॉलिक्यूल भी लिखा था, तो मॉलिक्यूल भी आपस में कंबाइन होके एलिमेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल मतलब 2 एटम एक साथ कंबाइन हो रखे हैं। तो ये मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन हो गए, मॉलिक्यूल्स ने ग्रुप बना लिया, तो ये भी क्या है? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का एलिमेंट है। किसने एलिमेंट बनाया है? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ने। रीजन क्या है? यहां भी सारे के सारे पार्टिकल तो हाइड्रोजन के ही है ना, कोई अलग पार्टिकल थोड़ी है। तो सारे सिमिलर पार्टिकल हैं, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन का एलिमेंट हम कह सकते हैं। और यहाँ जो मॉलिक्यूल है हम इसको एक स्पेसिफाइड नाम भी देते हैं, और वो नाम है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो एलिमेंट का फॉर्मेशन करता है। तो चाहे मॉलिक्यूल कहो चाहे पार्टिकल कहो, दोनों मिलके आपस में क्या बना सकते हैं? जो है एलिमेंट बना सकते हैं। बट शर्त ये है, मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल होना चाहिए वो उसके जो एटम है वो एक जैसे होने चाहिए, वो अलग अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है। अलग अलग का मतलब मॉलिक्यूल 2 टाइप, ऐसे 3 टाइप के हो सकते हैं, AA, AB और BB। ये है अपना अपना एक जैसे, ये है अपना पराया
ए अलग है, बी अलग है, ये भी क्या है, अपना अपना। तो मॉलिक्यूल अपना अपना टाइप का होना चाहिए, मतलब अगर ऐसी कंडीशन है तो वो एलिमेंट बना सकते हैं। ये वाला मॉलिक्यूल है तो ये वाला मॉलिक्यूल एलिमेंट नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। एलिमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस इन पे बात करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें।